योग करने से तन, मन और आत्मा का होता है ऐसा अद्भुत संयोग, मन शुद्ध, आत्मा निर्मल और काया रहे निरोग। नमस्कार दर्शकों, करे योग रहे निरोग में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह आसन जो आपके मस्तिष्क केंद्र की गतिविधियों को नियंत्रित कर आपके शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है और साथ ही साथ अधिकतर लोगों में देखा गया है कि उनके मस्तिष्क और शरीर को प्रभावी ढंग से तालमेल ना होने की वजह से कई शारीरिक दुर्घटनाओं या फिर अवसादों से घिरा रहता है। तो इसका क्या है उपाय? इसका एकमात्र उपाय है कि शरीर और मन का संतुलन। जी हाँ, मैं आज लेकर आई हूँ संतुलन के कुछ ऐसे ही आसन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसी तरह खड़े हो जाएंगे और इसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों पैर एक सीध में रखेंगे, दोनों हाथ इसी प्रकार और इस प्रकार दाहिना पैर सीधा रहेगा और बायां पैर इस तरीके से पैर के बीच में फंसाकर इस तरह रुकेंगे और दोनों हाथों को जोड़ेंगे और कुछ देर इसी तरह खड़े रहेंगे, मन में गिनती करेंगे कुछ देर और साथ ही साथ दृष्टि सामने की ओर। हो सके तो आप टाइमर भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इन आसनों को कर सकते हैं। जितनी देर संभव हो इन आसनों में रुकेंगे। इसी तरह देख रहे हैं जैसे कि दाहिने पैर से मैंने किया है, अब इसी को मैं बाएं पैर से करूंगी। यानी कि बायां पैर बिल्कुल सीधा रहेगा और दाहिने पैर को इस तरह मोड़ेंगे और दोनों हाथों को जोड़कर कुछ देर इसी तरह एक बार प्रणाम आसन। इसके बाद ऐसे ही खड़े होके जैसा कि आप देख रहे हैं मैं करूंगी नटराज आसन। उसके लिए घूम जाएंगे हम लोग एक तरफ और दाहिना पैर बिल्कुल सीधा रखेंगे और बाएं पैर को पीछे से इस तरह पैर को पकड़ेंगे। जितना संभव हो सके पैरों को ऊपर उठाएंगे और हाथ को सामने की ओर। इसमें भी वही करना है, दृष्टि सामने की ओर टिका के रखनी है। शरीर और मन के बीच संतुलन। जितनी देर संभव हो स्थिरता से आप रुक सकते हैं, रुकेंगे। अब इसी को मैं बाएं पैर से करूंगी। क्योंकि इन आसनों को करने से आपके पैर भी मजबूत होते हैं, हाथ भी मजबूत होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ देर इसी तरह रुकेंगे, दृष्टि सामने की ओर। क्योंकि यह आसन संतुलन के आसन है तो जितनी देर संभव हो आराम से आप रुक सकते हैं तो रुकेंगे। अब इसी के बाद एक पादासन। इसके लिए इसी तरह दोनों पैरों को एक साथ रखेंगे और दोनों हाथों को आपस में इस तरह फंसाएंगे और इस तरह बांध लेंगे। फिर दाहिना पैर सीधे सीधे पीछे की ओर एक सीध में जिस तरह देख रहे हैं। शरीर हो सकता है कि आप गिरने लगे तो कोशिश करेंगे कि कुछ देर कुछ क्षण इसी तरह रुके। शरीर और मन के बीच संतुलन। पैर और हाथ बिल्कुल एक सीध में, फिर वापस सीधे सीधे। अब इसी को हम लोग बाएं पैर से करेंगे। धीरे से श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बांधेंगे सामने की ओर। हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, गर्दन सीधा। अब बायां पैर को बिल्कुल सीधे सीधे ऊपर की ओर उठाएंगे। इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए सामने से पैर बिल्कुल सीधा रखना है, पीछे भी, और शरीर को भी बिल्कुल सीधा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दैनिक जीवन में इन आसनों को करें ताकि हमारा मन भी स्थिर रहे
और बहुत सारे लोग जो है अवसाद ग्रसित हो जाते हैं, टेंशन होता है, तो उनको भी ये आसन करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे मन हमारा एकाग्र होता है। ऐसे ही बकासन, इसके लिए सीधे ऐसे ही खड़े रहेंगे। अब धीरे धीरे सबसे पहले अगर आप इन आसनों को करके आपके श्वास प्रश्वास की गतिविधि तेज हो गई हो तो धीरे धीरे 3 बार लंबी व गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे श्वास बाहर। इसके बाद फिर पुनः दोनों हाथों को दाहिने पैर के नीचे ले जाएंगे और बायां पैर बिल्कुल सीधा, जितना संभव हो सके सीधा पैरों को बिल्कुल सीधा उठाना है और इस अवस्था में रुके रहेंगे। फिर वापस जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैंने सबसे पहले दाहिने पैर से किया, अब मैं इसको बाएं पैर से करूंगी। यानी बायां पैर नीचे रहेगा, दोनों हाथों को इस तरह पैरों के नीचे लगाएंगे और फिर दाहिना पैर ऊपर की ओर उठाएंगे। अगर दिक्कत हो, अगर आपसे नहीं संभव हो सीधे सीधे खड़े हो सकते हैं, तो दोनों हाथों को इस तरह जमीन से टिका लेंगे और पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, गर्दन सीधा, बिल्कुल सीधे। धीरे धीरे पैरों को वापस नीचे। यह जो संतुलन के आसन है, इसे आप जितनी देर हो सके कर सकते हैं, रुक के करना है। 1 से 2 बार ही करें, इससे ज़्यादा ना करें। अब इसके बाद है संतुलन के आसन में एक और आसन। अगर आपने इन आसनों को कर लिया तो ये आसन आप आसानी से कर सकते हैं, जिसका नाम है वक्र ध्यान आसन। इस तरह से दोनों हाथों को जमीन से इस तरह टिका लेंगे। फिर इस तरह वज्रासन में बैठते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे। फिर किउनियों के सहारे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है और धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आपका पूरे शरीर का भार आपके हाथों पर आ जाए और गर्दन ऊपर की ओर। फिर नीचे। फिर से एक बार देखिए, दोनों हाथों को पूरा खोलेंगे। क्योंकि शरीर का पूरा भार इस पे तरहत्ती पे आता है, इसीलिए ध्यान रखना है कि हाथों को पूरा खोल के इस प्रकार रखें और योनियों पर घुटने को इस प्रकार रखें कि शरीर का पूरा भाग ऊपर की ओर उठ जाए और गर्दन ऊपर की ओर। और जितनी देर संभव हो सके रुकेंगे। इसमें ध्यान ये भी रखना है कि जो पुराने अभ्यासी हैं उन्हीं को यह आसन करना है और प्रतिदिन अभ्यास आप करें तो इन आसनों को आप आसानी से कर सकते हैं। इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि कहते हैं करत करत अभ्यास। तो चलिए अब इसके बाद जो है, जिसे हम लोग फुल एंड प्लैंक के नाम से जानते हैं, जिसको योग में हम लोग संतुलन आसन कहते हैं। क्योंकि आज संतुलन आसन की ही बात कर रही हूँ, तो इसीलिए आपको संतुलन आसन ही कराऊंगी। इसी तरह दोनों हाथ जमीन पर इस प्रकार टिका लें, दोनों पैरों को बिल्कुल एक सीध में रखेंगे और कमर ना ऊपर रखेंगे ना नीचे। शरीर का पूरा भार हथेलियों पर और गर्दन सामने की ओर। और कुछ देर, जितनी देर संभव हो, कोशिश करनी है कि इसमें रुकें। श्वास सामान्य लेंगे। फिर इसी प्रकार घुटना जमीन पे रखते हुए संतुलन आसन। इसमें ध्यान ये रखना है कि पूरा भार जो है हथेलियों पर आए और पैरों के पंजों पर। और
30 सेकेंड से बढ़ाते हुए 1 मिनट तक इसको करने का प्रयास करें। गर्दन बिल्कुल सीधा, शरीर बिल्कुल एक सीध में रखनी है और इसी से साइड प्लैंक। हाथ बिल्कुल ऊपर की ओर देखना है। इससे कंधे भी मजबूत होते हैं। शरीर चमत्कारिक रूप से आपका कम हो जाता है, मजबूत भी होता है और मसल्स आपके मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो देखा कितना आसान है ये सब आसन। चलिए, चूँकि मैंने आपको संतुलन आसन कई संतुलन आसन बताए हैं, अब इसके बाद एक आपको बैक के लिए मैं बताऊंगी। इसी प्रकार लेट जाना है, सीधे सीधे दोनों पैरों को आपस में सटा के रखेंगे, दोनों हाथों को एक सीधी और धीरे धीरे कंधों के सहारे हाथों को उठाना है। फिर धीरे से अपने पैरों को ऊपर उठाना है और कुछ देर इसी तरह से रुकना है। फिर वापस नीचे। अब अपने दाहिने पैर को पकड़ेंगे और ऊपर की ओर खींचेंगे। फिर वापस नीचे। फिर बाएं पैर को। फिर जितना संभव हो पैरों को फैला लेना है। फिर आगे जाते हुए कुछ देर इसी तरह आगे की ओर झुकना है और पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है और सामने की ओर। इन सभी आसनों में लोग एक गलती करते हैं, वह ये है कि लोग जो है, अधिकतर लोग ये कंधे के सहारे इस प्रकार जाते हैं, मगर ये गलत है, ये तरीका गलत है। और इसमें करना क्या होता है, कमर से आगे जाना होता है। कोई भी आसन में जब आगे झुकने का हो या पीछे झुकने के आसन आप जब करते हैं तो आप कमर से जाएं, ना कि कंधे से। पश्चिमोत्तानासन में भी अधिकतर लोग जो है इस प्रकार कंधे से जाते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। कंधे बिल्कुल सीधे रहते हैं और कमर से जाना होता है। इसी तरह ये जो पाद प्रचार आसन है, इसमें हम कंधे का प्रयोग कम करते हैं और कमर से आगे की ओर झुकते हैं। तो देखा कितना आसान आसन है ये सब। एक लास्ट पद्मासन के साथ अब पद्मासन लगाने का भी एक तरीका होता है। अधिकतर लोग जो, जैसा कि मैंने देखा है कि इस तरह से पैरों को इतनी दूरी रखते हैं और कहते हैं पद्मासन लग गया, मगर ये तरीका सही नहीं है। पद्मासन जो है इस तरह जॉइंट्स में सटाते हैं, जितना सटा सकते हैं। दोनों पैर बिल्कुल कमल की तरह दिखना चाहिए और इसी तरह हाथ ज़मीन पर रख के पैरों को ऊपर उठाएंगे और कुछ देर रुकेंगे और इसमें धीरे धीरे लंबी व गहरी श्वास लेंगे। फिर धीरे से
शरीर को नीचे रखेंगे। फिर से एक बार श्वास लेते हुए शरीर को ऊपर उठाना है। फिर धीरे से शरीर को नीचे। अब धीरे से हाथों को पीछे खींचेंगे और आगे की ओर झुकेंगे, क्योंकि इन आसनों को करते करते हाथ पैर में खिंचाव अगर हो गया है तो स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। इसी तरह कमर को इस तरह स्ट्रेच करके अपने शरीर को फ्री कर लेंगे। तो चलिए अगले अंक में हम ऐसे ही कुछ नए आसनों के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।